हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन पर। आज से जो है हमने क्लास 6 to 12 NCERT बुक जो आती है उसकी जो है हमने वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत की है और ये वीडियो लगातार आती रहेगी। तो आज से जो है हमने पढ़ने का प्रयास किया है। जैसे पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, इसको पढ़ लेंगे, फिर जो है अदर सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पॉलिटी देखते हैं क्या होता है। जैसे किसी देश की व्यवस्था चलाने के नियमों को पॉलिटी कहते हैं। अब क्लास 6 का पहला चैप्टर जो है वो है विविधता की समझ। विविधता समझते हैं क्या होता है। पहला जो है देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भारत में देखें तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेगा और मैदान मिलेगा, तो कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, द्वीप समूह, नदियाँ इत्यादि जो है आपको भारत में मिलेगा। एक तरफ से जो देखें तो भौगोलिक स्तर पर आपको विविधता देखने को मिलता है। तो इसको हम थोड़ा मैप में देखते हैं। ये देखें तो भारत में हमने मैप बनाया है। जैसे ये ऊपर वाला क्षेत्र देखें तो ये आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। नीचे वाला क्षेत्र देखें तो मैदानी क्षेत्र। जैसे देखें पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार, बंगाल, असम जैसे क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। वहीं पठार देखें तो भारत के दक्षिणी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पठार की बहुलता ज़्यादा है। वहीं देखें मरुस्थल, तो मरुस्थल देखें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल देखने को मिलता है, जो कि थार मरुस्थल राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं द्वीप देखें तो ये द्वीप इस साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इस साइड में देखें तो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है। नदियाँ देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से और गंगा नदी यहाँ से निकलती है, जो भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अब देखते हैं भाषा के आधार पर भी आपको भिन्नताएँ देखने को मिलता है। जैसे भारत में देखें तो कुल 22 भाषा है, जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। वैसे देखें तो भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमने लिखा है हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, मैथिली, जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, और सारी भाषाएं हैं, हमने शॉर्ट में लिखा है। अब देखते हैं जैसे धर्म। भारत में देखें हिंदू, मुस्लिम धर्म, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी इत्यादि जो है आपको धर्म में भी विभिन्नताएँ देखने को मिल जाता है। त्यौहार में देखें, त्यौहार में भी जैसे दीपावली है, दशहरा है, ईद है, छठ है। दक्षिण भारत में जो है ओणम और पोंगल ऐसे जो है पर्व है जो मनाया जाता है। अब देखते हैं वेशभूषा के आधार पर भी आपको भिन्नताएँ। जैसे देखें पंजाब के क्षेत्र में तो सिख जो है धर्मों के लोग ज़्यादा रहता है, जो कि कृपान पहनता है। राजस्थान में देखें तो अलग तरीके से वे लोग जो है अपना न पहनता है। तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो निश्चित रूप से लुंगी जो है वहाँ ज़्यादा पहनता है। अब झारखंड आदिवासी क्षेत्र देखें तो उसका अलग तरीके से वस्त्र होता है, वेशभूषा उसी को बोलते हैं। अब देखते हैं रंग रूप में। भारत में देखें तो रंग रूप में भी आपको भिन्नताएँ देखने को मिलता है। तो देखते हैं जैसे भारत का दक्षिणी वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है लगभग में यहाँ रंग जो है लोगों का काला होता है। वहीं भारत की उत्तरी वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य देखेंगे जहाँ पर जो है लोग का रंग गोरा होता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पृथ्वी बनाते हैं और पृथ्वी पर हम 3, जैसे ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब देखते हैं भारत भारत जो है कर्क रेखा पर लगभग में 8 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो ये देखें विषुवत रेखा। विषुवत रेखा देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ता है, यानी सूर्य प्रकाश की किरणें ज़्यादा आती है, जिसके कारण आर्द्रता ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में जो है लगभग में जो भी देश पड़ता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है। तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र भी लगभग में इसी के लगभग में समीप पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है और लोगों के रंग में कालापन शुरू हो जाता है। जैसे देखें ये ऊपर वाला क्षेत्र जैसे ही आएंगे, जम्मू कश्मीर है, तो ये वाला क्षेत्र जो है विषुवत रेखा से जैसे ये दूर चला जाता है, तो इसके कारण जो है सूर्य प्रकाश की किरणें तिरछी आती हैं और यहाँ पर धूप कम होता है, जिसके कारण लोगों के रंग में गोरापन आना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा रंग रूप के आधार पर भी भिन्नताएँ। अब देखते हैं खाद्य पदार्थ के जो है इसमें भी
भिन्नताएँ देखने को मिलता है। जैसे दक्षिणी क्षेत्र देखें तो ये साइड में और इस साइड में ये बंगाल की खाड़ी है, इस साइड में देखें तो अरब की खाड़ी है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में बसा हुआ क्षेत्र है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये भी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बंगाल के खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यहाँ पे जैसे ही समुद्र होगा तो निश्चित रूप से देखेंगे यहाँ पर जो है मछली का उत्पादन ज़्यादा होगा और उसके व्यवसाय के रूप में भी मछली जो है ज़्यादा होगा और खान पान में भी ज़्यादा मछली आएगा। इसलिए जो है यहाँ के लोग जो हैं शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। अब इन तमाम सारे बिंदुओं को हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा हम ऐतिहासिक स्थिति देखते हैं। जैसे आज से 150 से 200 वर्ष पहले देखें भारत में तो उतना ज़्यादा जो है वाहन का उपलब्धता नहीं था या रेल नहीं था, हवाई जहाज़ नहीं था, तो बहुत सारी दिक्कत हुआ करता था और लोग जो है व्यापार भी पहले किया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाते थे तो कहीं पैदल तो कहीं देखें तो बैलगाड़ी या ऊँट से या घोड़ा से भी एक जगह से दूसरी जगह लोग यात्राएं करते थे। अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जैसे जाएंगे तो हमने पहले ही कहा है कि 22 भाषा है जो कि भारत के देखें राजस्थान में राजस्थानी कुछ बोलता है अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में। बंगाल में देखें तो बंगाली और उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा जो है यहाँ पे, और ये देखें गुजरात है तो गुजराती। बहुत सारे ऐसी भाषा है भारत में। तो जैसे एक व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर बिहार के क्षेत्र में हम ले लेते हैं भागलपुर से, और भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है जिला है एक तरफ से बिहार का, और यहाँ पे अंगिका भाषा बोला जाता है जो कि अंगिका भाषा अभी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है। बिहार का एक मैथिली भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची 2003 में जो है इसको दर्ज किया गया है। मान के चलिए कि भागलपुर से कोई व्यक्ति है और ये गुजरात जाता है और गुजरात में कोई काम करने के लिए जाता है तो वहाँ का गुजराती एक आता है, इसको पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो गुजराती में बोलता है कि तमारू नाम सूश है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसको कहा कि भैया थोड़ा आप हिंदी में बताइए। तो हिंदी में कहा कि आपका नाम क्या है, तो कंफ्यूज हो गया कि बताइए, भारत में ही रह रहे हैं, हमको गुजराती नहीं आता। ये भी जो है अपना क्षेत्रीय भाषा, जैसे अंगिका बोला कि अपने का नाम कीजिए, तो ये कंफ्यूज हो गया कि बताइए इसका मतलब क्या हुआ आप हिंदी में। तो हिंदी में जो इन्होंने बताया कि आपका नाम क्या है। अब देखिए एक ही देश में रह रहे हैं तो भाषाओं में भिन्नता आपने देखा। और पहले ही हमने कहा कि जो समुद्री इलाके में जो तटीय इलाके में जो लोग बसा है तो वहाँ का खान पान वहाँ का जलवायु कुछ मैदानी जो क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होगा। और पहले ही हमने कहा कि रंग रूप में जैसे हमने देखा कि ये वाला क्षेत्र जो है ज़्यादा लोग काला होता है और ये वाला क्षेत्र में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जो है लोग गोरापन आना शुरू हो जाता है। त्यौहार में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र को जो हम अपने से भिन्न देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, विविधता का एक उदाहरण होता है और विविधता ही होता है। तो भारत में देखा जाए जितने सारे विविधता में एकता बना रहना जो कि भारत का एक ताकत का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो आप थोड़ा सा आगे देखते हैं, भारत का हमने जैसे एक उत्तरी क्षेत्र लिया है और ये दक्षिणी क्षेत्र लिया है। उत्तरी क्षेत्र में जैसे हमने लद्दाख लिया है और लद्दाख को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर के एक ही राज्य हुआ करता था और अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसको विशेष राज्य का दर्जा जो है प्राप्त था। भारतीय संसद के द्वारा जो है संशोधन करके इसको हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित रूप में इसको बना दिया गया, जिसको लद्दाख कहते हैं और जम्मू कश्मीर कहते हैं। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश वास्तविक रूप में अपना 31 अक्टूबर 2019 को आया। अब देखते हैं लद्दाख के बारे में थोड़ा सा। ये भारत का उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर जो है खेती संभव नहीं है, वर्षा नहीं होती है और ये इलाका जो है बर्फ़ से ढका हुआ होता है। अब देखते हैं यहाँ के आय के स्रोत जो है, जैसे बकरी, गाय, याक इत्यादि जो यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग पालते हैं और बकरी से जो यहाँ पश्मीना ऊन प्राप्त करता है और ये ऊन बहुत ही महंगा बिकता है और उसको बेच करके अपना आय प्राप्त करता है। अब देखते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में जो इसका मुख्य स्रोत है, जैसे दूध है, मक्खन है इत्यादि जो है, मांस है, मुख्य रूप से पाया जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर देखें तो बौद्ध धर्म की और मुस्लिम धर्म की जो है बहुलता ज़्यादा है,
क्योंकि कई सौ वर्ष पहले देखें तो लोग अभी की अपेक्षा पहले भी लोग व्यापार करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है बिहार से हुआ है, जो भारत का एक राज्य है। और यहाँ से जो है लोग भी व्यापार धीरे धीरे ऊपर क्या करते थे, उत्तरी वाला क्षेत्र में। अब देखें जैसे एक जगह से दूसरे जगह कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित रूप से देखेंगे कि उसका जो आदतन जो क्रिया है दैनिक दिनचर्या में, जैसे वो लोग अपने क्षेत्र स्तर पर भाषाएं बोलता है, या देखें उसका धर्म अलग है, उसका भाषा अलग है। इस प्रकार से जो यहाँ से जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी देखेंगे भारत में कश्मीर में कश्मीरी बोलता है, तो ये सीखने का प्रयास करता है। और उसके बाद जो है जो भी 2-4-5 शब्द वहाँ से सीखता है, तो सीख करके जैसे ही अपने क्षेत्र में आएगा तो देखेंगे कि इसके दैनिक दिनचर्या में बोली जाने वाली भाषा है उसमें भी 1-2 शब्द इसमें मिश्रण हो जाएगा। तो वैसे ही देखें भारत का यहाँ से जो है धर्म को लेकर के भी लोग ज़्यादा प्रचार करने लगे। और जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है यानी लद्दाख है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की बहुलता ज़्यादा है। क्योंकि देखें समाज में अभी आज़ाद भारत होने से पहले देखें तो ऐसे समाज में बहुत सारे ऐसे छुआछूत या कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थी, जिसके कारण जो है लोगों को प्रताड़नाएँ किया जाता था, लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाता था, जिसके कारण देखें तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। और बौद्ध धर्म के जो विचार थे, यानी उसके जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जो अपने बारे में बताते थे, बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे, तो लोग को जो है मानसिक रूप में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता चला गया, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ही देखें तो भारत में जो है मुस्लिम ऐसे जो है धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है, वो भी सऊदी अरब से आया। वो भी व्यापार के रूप में ही भारत पहले आया करते थे और उन्होंने भी अपने विचार को व्यक्त किए। और भारत में अधिकांश देखेंगे लोग भी इस्लाम धर्म को अपनाता चला गया। तो इस प्रकार से देखें तो संस्कृति, धर्म, भाषा इत्यादि जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता गया। वैसे देखें भारत में अंग्रेज़ आया, और जो है अंग्रेज़ आने के पहले देखें तो भारत में अंग्रेजी सब लगभग में नहीं कोई जानता था। अंग्रेज़ भी भारत आए तो उन्होंने अपना धर्म साथ ईसाई लेकर के आया, और अंग्रेजी जो है अपनी भाषा लेकर के आया। और वेशभूषा में देखें तो उसके कोट पैंट इत्यादि वो अंग्रेज़ के द्वारा ही भारत में लाया गया। तो इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे ऐसे संस्कृति हैं, भाषा हैं, धर्म हैं जो कि भारत में लगातार बढ़ता चला गया। और विविधता का एक तरफ से देखें तो इसका प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। तो हमने लद्दाख को समझ लिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं दक्षिण भारत का जो राज्य है यानी केरल है, और ये जो है दक्षिण और पश्चिम में स्थित हैं एवं समुद्री एवं जो है पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ इलाका है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। यहाँ की विशेषता जैसे काली मिर्च ज़्यादा होता है, लौंग, इलायची जो है इत्यादि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। और देखें व्यापारियों का जो है प्रमुख यहाँ पे आकर्षण का केंद्र रहा है। अर्थात देखें तो विदेशी व्यापारी भी भारत में जो है अधिकांशतः इन क्षेत्रों में भी लोग आया करते थे। जैसे देखें पहले जो है यहाँ अरब के व्यापारी आए, फिर यहूदी आए, फिर जो है संत थॉमस ईसा मसीह के दूत थे और 2000 BC पहले भारत में आए थे और केरल क्षेत्र में आए थे। तो उसके बाद फिर देखेंगे पुर्तगाली वास्को डी गामा यानी केरल के कोझिकोड जिला में 1498 ईस्वी में ये भारत आया था, जो कि प्रथम ऐसे यूरोपीय यानी पुर्तगाली थे। और साथ ही साथ देखें जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में जो है अनेकता में एकता का विचार सर्वप्रथम हमें दिया। तो आज हमने जो है मुख्य रूप से विविधता की समझ को आसानी से समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है भारत में देखेंगे कि सरकार क्या है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। तो थैंक यू।